आज सबसे पहला ही मामला है पहलगाम हमला और उसके बाद यकसर बदलती सूरत हाल, भारत के बेबुनियाद इल्जामात और उसके खिलाफ अब पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से दो टोक बयान सामने आ रहे हैं। सबसे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। इस राब्ते में जनूबी एशिया और खित्ते की हालिया सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया और पहलगाम वाक़े से जोड़ने की कोशिश को पाकिस्तान को सख्ती से मुस्तरद किया। इसके साथ ही वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी खबरदार कर दिया है। वो कहते हैं कि भारत पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। अगर भारत की जानिब से कोई भी दरअंदाजी या मुहिम की गई तो ऐसी कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा और पाकिस्तान हर किस्म के रिस्पॉन्स के लिए तैयार है। और इससे पहले DGISPR ने गुज़िश्ता रोज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान में भारत की जानिब से की जाने वाली दहशतगर्दी के सबूत पेश किए। उन्होंने बताया कि 25 अप्रैल को भारतीय दहशतगर्द अब्दुल मजीद को जेहलम बस स्टैंड से गिरफ्तार किया, जिसके पास से 2 मोबाइल फोन और 2.5 किलो का बॉम्ब भी बरामद हुआ। दहशतगर्द की गिरफ्तारी के हवाले से भारतीय आर्मी के जो हैंडलर्स हैं वो भी मंजर आम पर आए हैं। DGISPR ने स्क्रीन पर 4 भारतीय दहशतगर्दों की शनाख्त दिखाई और फिर ये बताया कि ये 4 किरदार इस नेटवर्क को चला रहे थे, जिनमें हाजिर सर्विस मेजर संदीप वर्मा भी शामिल थे और इसकी शनाख्त जो है समीर के नाम से हुई। वो गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर में तैनात थे। DGISPR का जो ये अहम बयान था ये आपको सुनाते, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक दहशतगर्दी की जो हरकत है, ये हरकत हिंदुस्तानी है और अब ये खुल के पूरी दुनिया के सामने आया हो चुका है। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब दिफाई दर्जेकार हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल जाहिद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सो द थिंग इज के हम तो ये पहले से ही समझते भी थे, जानते भी थे, पहचानते भी थे इन तमाम तर किरदारों को। दैट्स सी बात है, अब दुनिया भी देख रही है, दुनिया भी पहचान रही है। कितना ज़्यादा टाइमली और कितना ज़्यादा अहम था कल का ये बयान DGISPR का, क्योंकि भारत जो था वो पिछले 7-8 दिनों से अपनी अपनी हाँक रहा था। बहुत ज़रूरी था इस तरह का बयान आना विद सबूत। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for the invite and good morning to both of you and all the viewers. देखिए, भारत जो है जी पाकिस्तान के खिलाफ एक हिंदुत्व की एप्लीकेशन के साथ, एक नए माइंडसेट के साथ पाकिस्तान के खिलाफ अब कुछ अरसा से कार्रवाई कर रहा था। वो जो लेजिटिमेट मूवमेंट है, सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर की और जो अनफिनिश एजेंडा है पाकिस्तान का, उस मूवमेंट को, उसके प्रेशर्स को या उसके असरात को ज़ाहिर करने के लिए दे हैव बीन ट्राइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग नाउ कि उसको ये लिंक करना चाह रहे हैं टेररिज्म के साथ। बीजेपी की गवर्नमेंट से पहले अगर आपको याद होगा तो शर्म उल शेख में जब यूसुफ रजा गिलानी साहब पाकिस्तान के प्रॉब्ली 2011 और 12 में जब प्राइम मिनिस्टर थे तो मनमोहन सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर। शर्म उल शेख में जो हमारा डिक्लेरेशन हुआ, बातचीत हुई, उसमें यही कुछ इस तरह की बातचीत हुई कि मनमोहन सिंह ने एक्सेप्ट किया बहुत सारी चीज़ें हुई जो बलूचिस्तान के अंदर चीज़ें हो रही थी कश्मीर के साथ लिंक करके, तो काफ़ी एग्रीमेंट है जिससे उनसे काफ़ी खफगी का इजहार किया गया। फिर आपने डोवल को सुना कई दफ़ा, उनके जो सिक्योरिटी एडवाइज़र है, स्पीचेस में सुना, लाइव स्पीचेस में, जिसमें वो क्लेम कर रहे हैं कि जी हमने बलूचिस्तान को टारगेट करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, और वो कर रहे हैं। अच्छा, अब ये भारत का एक और चेहरा है जो ट्रांसनेशनल टेररिज्म में आपके सामने है, जैसे गुरबख्श सिंह का हायर फॉर मर्डर का केस हो अमेरिका के अंदर, जिनकी अदालतों ने अमित शाह, राव और इनके जो यादेव, निकल, ये वो कैरेक्टर्स के मैं नाम ले रहा हूँ जिनको पूरी दुनिया जानती है, जो इन्वॉल्व है ट्रांसनेशनल टेररिज्म। कनाडा के बीच में जो मेजर सिंह का मर्डर है वो आपके सामने है, उसमें ट्रूडो ने और कैनेडियन गवर्नमेंट ने जिस तरीके से स्टांस लिया, 5 आइज में इनकी रिपोर्ट है। फिर हम देखते हैं कि कतर के बीच पे दोहा में इनके नेवल ऑफिसर, सर्विंग नेवल ऑफिसर्स, वो अभी डिप्लोमेसी और जो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है दुनिया का दोस्ती का, वो अब मोरालिटी या उस चीज पे तो रहा नहीं, बट एनीवे उसको कुछ को ले है, बट अभी भी कुछ लोग अभी इनके उधर है। तो कहने का मकसद ये एक सेट पैटर्न है जो लीड इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी बन गया है भारत का टेररिज्म। तो ये कश्मीर की लेजिटिमेट मूवमेंट को टेररिज्म से रिलेट करना चाहते हैं, और पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन में तो किसी को कोई शक नहीं है। ये जो कल आपने मंकीज के नाम सुने हैं,
उसके बाद कुलभूषण आपके पास बैठा हुआ है याद है बलोचिस्तान के अंदर, तो किसी को कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इज एक्चुअली विक्टिम ऑफ देयर टेररिज्म, और उस टेररिज्म को छुपाने के लिए अब उन्होंने ये जो घड़ा है नया ड्रामा, एक नई सीरीज, नई आइंदा आने वाली फिल्में 10-12 बन जाएंगी, चले किसी की रोजी तो लग जाएगी इसी थीम के ऊपर, जो पहलगाम में किया गया। और अनफॉर्चुनेटली इसकी कुछ एपिसोड तो इस सीजन की उन्होंने लिख दी, वो शायद ही का जो अब साथ लिखते जाएंगे, क्योंकि आज 7वां-8वां दिन है, कोई एक सबूत नहीं पेश कर सकता। Probably they'll get a season out of it. जाहिद साहब, अच्छा मुझे ये भी जानना है कि पाकिस्तान हमेशा से एविडेंस के साथ बात करता है। जब भी कोई कार्रवाई होती है उसके बाद एविडेंस दिया जाता है, उसको आला सतह तक पहुंचाया जाता है। बैनुल-अक़वामी तौर पर भी भारत की जानिब से हमें ठोस सबूत कभी भी नज़र नहीं आए। एक तो इसके ऊपर कि क्या पाकिस्तान को मज़ीद कुछ इसलिए करना चाहिए सो दैट वी कैन इस्टेब्लिश कि भाई वहाँ से एविडेंस नहीं आते, सिर्फ इल्ज़ामात आते हैं, फॉल्स फ्लैग आता है, whereas Pakistan always talks when they have evidence in their hand. दूसरी चीज़ ये अता साहब ने कहा है कि आने वाले कुछ घंटे बहुत ही अहम है, तो क्या वहाँ से कुछ एक्सपेक्टेशंस है कि कोई मजमूम कार्रवाई का प्लानिंग चल रही है? देखिए, देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए अभी, अनफॉर्चुनेटली आजकल जो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है ना जी, ये अब हमें समझने की जरूरत है कि एक छोटे से इवेंट के साथ शेप अप हो रही है। वी हैव अ डिफरेंट व्हाइट हाउस, डिफरेंट वाशिंगटन। मैं वाशिंगटन का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि वो इम्पैक्ट करता है जी दुनिया की पॉलिसीज को। उसकी टेसिट अप्रूवल टू इजराइल या टेसिट अप्रूवल टू इंडिया या एक्सेप्टेंस, इट मैटर्स। पूरी वॉर जो छिड़ी हुई है, अच्छा वहां से नई सिचुएशन हो जाती है, यहाँ कोई एक एक्ट ऑफ टेररिज्म, और खासतौर पे ये इस तरह का एक्ट एक ऐसा मुल्क जो क्राफ्ट करता है सिचुएशन को, चाहे वो पुलवामा का अटैक हो, चाहे वो उड़ी का अटैक हो, चाहे अपनी पार्लियामेंट, और बाद में ये उसने देखे ना वल्नरेबल होते रहते हैं। अभी जनरल केपी सिंह का बयान आपने सुन लिया, बहुत से पॉलिटिशियंस अभी भारत के अंदर से बोल रहे हैं, जो सेन मीडिया है वो खामोश है। मेरी किसी से बात हो रही थी, उनके एक दोस्त है वो साथी है भारत के बीच में, तो उन्होंने अपने साथी दोस्त से कहा कि जी आप तो बड़ी जबरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं, सारा कुछ करते हैं, आप क्यों नहीं आते टीवी पे या बातचीत करते हैं? तो उन्होंने कहा जी मैंने अपना घर जलवाना है। तो ये डीप स्टेट की एप्लीकेशन मिली हुई है, इंटिमिडेशन, पर्जन, वहां पे इस वक्त सबसे बड़े विक्टिम जो है वो भारत की अपनी आवाम है। वो कैसे, वो इस तरह है कि उन्होंने एक वॉर हिस्टेरिया में सबको डाल दिया, और सबको एक नफरत, हेट, एक कमिटी ऑफ नेशन के हेट से जाने वाला मुल्क अभी भी है और आगे बढ़ता जाएगा। एवेल्यूएशन रिपोर्ट देख ले 2024 की जो यूनाइटेड नेशन से आई है, जिसमें कहा कि 86% जो हेट है वो बढ़ी है भारत में 2024 में, एंड मोस्टली इट इज डायरेक्टेड 76% इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द मुस्लिम। अब ये मुस्लिम कौन है? ये हिंदुस्तानी मुसलमान भी है, कश्मीर के अलावा। कश्मीरी तो चले पाकिस्तान या कश्मीरी मुसलमान है, लेकिन जो दिल्ली में रह रहा है उस मुसलमान से नफरत है, जो यूपी में रह रहा है, लॉज देखे क्या आ रहा है, वक्फ लॉ आ रहा है ताकि मुसलमानों की अमलाक पे, इनकी चीजों पे कब्जा किया जाए। बिल्कुल मिर्जा साहब, बिल्कुल जनरल साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यस यस एब्सोल्युटली। अच्छा, कश्मीरियों के ऊपर ये कब्जा करें, इनकी जमीनों के ऊपर, कश्मीर का स्टेटस चेंज करने के लिए, डेमोग्राफी चेंज करने के लिए, लेकिन वो इनके अपने पल्ले इनके पड़ गया है। मैं इस पर भी बात करूंगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहूंगा अता तारण ने जो गुफ्तगू की है, लेट्स हियर इट आउट कि अता तारण ने क्या कहा है, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। जनरल जाहिद साहब, प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान हमेशा से ठोस मामलात पे बात करता है, भारत ने हमेशा से हवा में उड़ाई है, लेकिन मेरे ख्याल से ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी आवाज़ें भारत के अंदर से उठ रही हैं, खुद उनके सियासी हलकों से, खुद उनके अस्करी हलकों से। आपने भी एक रेफरेंस दिया और वो था भारतीय जनरल MV कुमार का, और उन्होंने बड़ा ही साफ और वाशगाफ अल्फाज पे कह दिया है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है, ये हमारे अंदर से ही हुआ है जो कुछ भी हुआ है, जिसपे उनको भी फिर फेंटा लगाया गया। इससे पहले आसाम के एक वजीर आला, उन्होंने भी ये चीज़ कही, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। सो जो दिखाता है भारत के हम अखंड हैं और हम बड़े मजबूत हैं, पैनिक कर रहा है अंदर से बुरी तरीके से। इट इज क्राफ्टेड जी। मैंने अभी आपके पिछले जवाब में एक चीज कही थी, डीप स्टेट की एप्लीकेशन है, इट इज क्राफ्टेड। देखिए, पाकिस्तान का चैलेंज इसकी मिलिट्री को लड़ना, इनकी इस इंटिमिडेशन पर्सन की पॉलिसी को चाहता क्या है पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान जो है ना वो अपनी पॉलिसी कैप्सुलेशन करे, पॉलिसी से हट जाए, कश्मीर को भूल जाए, न्यूक्लियर को छोड़ दे। अब एक वो पानी वाला रह गया था, वो भी उसने ऐड कर, कब से उसकी ये ख्वाहिश थी
कि सिंतास मुआहदे को खत्म किया जाए, दे वांटेड टू वॉक आउट ऑफ इट। उसने एक कासस बनाए, यानी कि रीजन फॉर दी वॉर बनाया इस इंसिडेंट को। और हम जब इधर मिलिट्री में पाकिस्तान में जब वॉर गेम्स करते हैं, हम अपने एनिमी को, एक ही तो एनिमी है जिसके बारे में हमने जिंदगी गुजार दी है सारी, और हमारे फौजी ऐसी एक ही एनिमी के लिए, क्योंकि अनफिनिश्ड एजेंडा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान अभी कंप्लीट नहीं है, कश्मीर के बगैर वी आर नॉट कंप्लीट। ये आपको भूल जाए। अच्छा, मैं तो इसको अल्लाह सुब्हाना ताला की अपॉर्चुनिटी कहता हूँ कि पाकिस्तान को मिल गई है टू रीसेट द कोर्स, टू रीसेट द डिस्कोर्स एंड टू रीसेट द चेस। हम अपनी जो चीजें जो 370 पे हमें एक्शन कर लेने चाहिए थे, शायद वो हम ना कर पाए। 35A पे हमने कुछ नहीं कर पाए, तो अभी हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई है टू एड्रेस। अगर वो वॉकआउट कर रहे हैं तो हम भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे वॉकआउट करने की सलाहियत रखते हैं। बट हैविंग सेड ऑल दिस, एक जुनूनी लीडरशिप है जी। मुझे भारत की आवाम का सबसे ज्यादा दुख और उनके साथ अफसोस, और इस अफसोस की घड़ी में मैं ये फीलिंग उनके साथ है। वाई? बिकॉज उनके ऊपर एक जुनूनी और खूनी जो है वो लीडरशिप जो है वो मुसल्लत कर दी गई है। तो उसको इसके कॉन्टेक्स्ट में आप जरा देखिए कि उनकी कितनी बदनसीबी है कि पूरे हिंदुस्तान को, अब हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा सेन वॉइसेस भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं। ये कुलदीप नैयर किस्म के साथियों का एक होता था, और आप मीडिया उनका देख लें, पाकिस्तानी मीडिया की बैलेंस रिपोर्टिंग देख लें, पाकिस्तानी का मैयड रिस्पॉन्स देख लें, पाकिस्तानी लीडरशिप की बातचीत देख लें, पाकिस्तान के एनालिस्ट की बातचीत देख लें कि उसका कितना फर्क है। ये एक मैच्योर न्यूक्लियर रिस्पॉन्सिबल स्टेट, एक पीस लविंग कंट्री की रिस्पॉन्स है फ्रॉम ऑल सेगमेंट। आप लोगों को इसलिए तो बैन कर दिया गया क्योंकि आप सच के ऊपर मबनी रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनको आईना दिखा रहे थे, दुनिया को आईना दिखा रहे थे। क्योंकि भारत अब न सिर्फ पाकिस्तान का दुश्मन है, ये रीजनल इंटरनेशनल स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये रूल बेस्ड सोसाइटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस तरह इजराइल की एप्लीकेशन लिक्विड पार्टी के थ्रू मिडिल ईस्ट हो रही है, वो दुनिया के हर चीज को तहस कर रहे हैं। इसी तरह बीजेपी की एप्लीकेशन पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, और रूल बेस्ड सोसाइटी और रीजनल और इंटरनेशनल एप्लीकेशन है। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझने की जरूरत है। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान बैलेंस है जी, पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी, पाकिस्तान हैज द कैपेबिलिटी, एंड पाकिस्तान मोस्ट इंपॉर्टेंटली हैज द विल। और क्विड प्रो को जाएगा, रिस्पॉन्स जाएगा, क्विड प्रो को प्लस जाएगा as far as the military domain is concerned। however, पीस को हम चांस देना चाहते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ तो जाना ही नहीं चाहता ना, इसलिए तो तहकीकात नहीं करवाना चाहता। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उनको ऑफर किया पीएमए के प्लेटफॉर्म से कि जी हम इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है, बट द पर्पस ऑफ दिस पहलगाम इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। पर्पस है कि कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा दिया जाए और अपने पॉलिटिक्स को, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को, वो इनके शायर है अंदौरी साहब, तो अंदौरी कहा करते थे कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, जरा देखो कोई चुनाव है क्या। तो ये अपने चुनाव के लिए, अपने मुल्क के लिए ये इस तरह की चीज कर देते हैं। बट एनीवेज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बड़ी अनफॉर्चुनेट है भारत की आवाम। एक तो जो रीजंस आपने बताए वो भी, और दूसरा रीजन अब मुझे ये लगता है कि व्हेन यू बैन लॉट ऑफ चैनल्स ऑफ पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री, और you take any such action, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने लोगों को महरूम कर रहे हैं फ्रॉम अदर साइड ऑफ द स्टोरी। आप उनकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर कदगन लगा रहे हैं, दे राइट टू हैव इन्फॉर्मेशन के ऊपर कदगन लगा रहे हैं। एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो मोदी सरकार है उसको फेस सेविंग भी करनी है, बिकॉज अब तो उनके कई मजहबी रहनुमा हैं जो कि कश्मीर में मौजूद इतने जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उसके बावजूद इस वाक़े के हो जाने के ऊपर उनको ब्लेम कर रहे हैं कि हाउ डिड दिस हैपन विद ऑल द सिक्योरिटी दैट यू हैव इन पहलगाम और इन कश्मीर। ये देखिए ना, दो चीजें, या तो इंटेलिजेंस फेलियर है, लेट्स से कि ये हुआ है, जेन्युइन हुआ है, तो फिर बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, तो फिर तो आपको सैक करे बहुत से लोगों को जो हुआ रिस्पॉन्सिबल। बट ये इंटेलिजेंस फेलियर इसलिए नहीं है कि ये क्राफ्टेड है, आपने खुद अपने बंदे डाले हैं जी। अभी रोजाना एक मैं स्टोरी सुन रहा होता हूँ जी, कल हमने एक स्टोरी सुनी है कि जी 4 टेररिस्ट थे, 2 पाकिस्तान से गए हैं, 2 वहाँ के लोकल कश्मीरी हैं, और वो 350 किलोमीटर वॉक करके गए हैं, वहाँ फ्रेशन अप हुए हैं, फिर उन्होंने मारना शुरू कर दिया। जैसे वहाँ चिड़िया पर नहीं मार सकती जी, 700,000 प्लस मिलिट्री लगी हुई है, आफ्टर एवरी 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चेक पोस्ट लगी हुई है, पहाड़ी दुश्वार गुजार रास्ते हैं वहाँ पे, मॉडर्न गैजेटरी से आजकल सर्वेलेंस होती है जी। अभी आपने देखे ना मॉडर्न गैजेटरीज का इस्तेमाल करते हुए जो वेस्टर्न से इनके जो पार्टनर्स आए थे, तहरीके तालिबान जो इनके क्लाइंट्स है बेसिकली, वो इन्हीं की एप्लीकेशन, वो जो 54 भारतीय, आपने 71 के करीब भारतीय टेररिस्ट मारे हैं वाया अफगानिस्तान जो पाकिस्तान में आ रहे थे, चाहे वो टीटीपी के या जिसके भी है, वो बेसिकली अभी मास्टर्स पे भारतीय हैं।
उनको पैसे दे रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोला है, जो बलोचिस्तान में एप्लीकेशन हुई, तो अभी इनको इन्हीं का सोल्जर समझिए, ऑलरेडी इन्होंने एप्लीकेशन की हुई है। मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कई दफा डिबेट शुरू हो जाती है हम इंटरनली चीजों को, तो अभी ये वो लोग भी जो पाकिस्तान के अंदर क्रिटिक है ऑपरेशंस का, या जो क्रिटिक है हैवी हैंडेड पॉलिसी अगेंस्ट द टेररिस्ट, में बात कर रहा हूँ, नॉट अगेंस्ट दी जो बलोचिस्तान की जेन्युइन मूवमेंट्स है। फिर आपकी सोशल मूवमेंट्स को भी डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट में इनकी लीडरशिप लिंकअप कर रही है। कल का भी ये जो आपने आपकी इंसिडेंट सुबह कोट किया है सखविंदर का, और ये देखिए ना, नेकेड अटैक है पाकिस्तान के ऊपर कि आप इधर धमाका कर दो, तो एज इफ पाकिस्तान इज नॉट इज अ बनाना स्टेट, ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। पाकिस्तान है आप लोगों को वहां तक सबक सिखाएगी जिसका आपने सोचा भी नहीं है। हमारी जो पीस लविंग एटीट्यूड है, इसका नाजायज फायदा अफगानिस्तान ने भी उठाया है और ये भारत ने भी हमेशा उठाया है। ऑफ कोर्स वी विल प्रोफेस पीस, आगे भी जाके ये जो हमारे वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, ये वेपन्स ऑफ पीस है बेसिकली। पाकिस्तान की मिलिट्री ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी है। ये डिसऑर्डर भी लाना चाहती है, ये ऑर्डर लाना चाहती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको हमारी कमजोरी समझा जाए। और हम कई मरतबा अपने सियासी अस्करी प्लेटफॉर्म से इसका जिक्र भी कर चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। देख रहे हैं कि भारत का जुनून बढ़ता ही चला जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।